बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मचने से 151 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 82 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 350 से ज्यादा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई है। मारे गए लोगों में 19 विदेशी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि एक संकरी सड़क पर भगदड़ मची, जिसमें लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। भगदड़ में सांस लेना तक मुश्किल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट की वजह से ज्यादा मौतें हुई हैं। चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। तो 350 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। उनके परिवार वालों ने उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है। इसके अलावा 151 जाने गई हैं। 1 लाख लोग यहां पर जुटे थे हैलोवीन पार्टी के लिए, और ये नो मास्क हैलोवीन पार्टी थी, क्योंकि कोरोना काल में हैलोवीन पार्टी इस तरह के बड़े आयोजन नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें भागीदारी की थी, और 19 विदेशी भी इस भगदड़ के दौरान मारे गए। कार्डियक अरेस्ट की वजह से ज्यादा जानें यहां पर गई हैं। 1 लाख लोगों की भीड़ में भगदड़ मच जाए तो अंजाम क्या होगा? इसका जवाब है ये दर्दनाक तस्वीरें। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन फेस्टिवल का जश्न मातम में बदल गया। शनिवार की शाम सियोल के इटावन इलाके के प्रसिद्ध नाइट स्पॉट पर ये लोग नो मास्क हैलोवीन मनाने के लिए जुटे थे। कोविड विस्फोट के बाद ये पहला हैलोवीन फेस्टिवल था, लिहाजा भीड़ भी खूब उमड़ी। संकरी सी सड़क पर इतने लोग जमा हो गए कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया। दोनों तरफ से लोग इधर उधर मूव कर रहे थे। रात 10:20 पर अचानक यहाँ भगदड़ मच गई। इंसान एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हजारों की भीड़ सैकड़ों लोगों को रौंद रही थी। महिलाओं और बच्चों के लिए भगदड़ में खुद को संभालना भारी हो रहा था। चीख पुकार इतनी मची कि सियोल कांप गया। रेस्क्यू टीम, फायर फाइटर्स, लोकल पुलिस और एम्बुलेंस के साथ मेडिकल स्टाफ जब तक यहाँ पहुँचते तब तक 140 से ज्यादा लोगों की सांसें उखड़ चुकी थी। जैसे ही खबर दक्षिण कोरिया सरकार तक पहुंची, हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति यून सुक योल ने बड़े पैमाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट को रेस्क्यू में लगा दिया है। अस्पताल में भर्ती लोगों का इलाज जारी है। सूत्रों का दावा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जश्न मातम में तब्दील हो गया, लेकिन ये हैलोवीन फेस्टिवल आखिरकार होता क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। तो हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन का ये त्योहार मनाया जाता है, और मान्यता ये है कि पूर्वजों की आत्मा को इस त्योहार के जरिए शांति मिलेगी, ऐसी प्रार्थना की जाती है। सभी इकट्ठा होते हैं। लोग इस दौरान डरावने कपड़े पहनते हैं, मास्क लगाते हैं और मेकअप करते हैं, जो बहुत ही डरावना होता है। इसके साथ ही आयरलैंड और स्कॉटलैंड से हैलोवीन फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे ये फेस्टिवल पूरे दुनिया भर में ही प्रचलित हो गया। सेल्टिक कैलेंडर के हिसाब से साल का ये आखिरी दिन माना जाता है हैलोवीन डे। और इस दौरान क्या करते हैं? कद्दू को काटकर एक चेहरे का आकार दिया जाता है और उसमें मोमबत्ती जलाई जाती है, और इस तरह ये हैलोवीन डे मनाया जाता है। ये हैलोवीन सेलिब्रेशन होता है। ये जानकारी हमने आपको बताई। लेकिन हैलोवीन फेस्टिवल के दौरान साउथ कोरिया में जो भगदड़ मची, उसमें बड़ा हादसा हुआ। उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। लेकिन देश और दुनिया में मौत की ऐसी ही कई भगदड़ मच चुकी हैं। तो आपको ऐसी 4 बड़ी भगदड़ के बारे में बता रहे हैं। जुलाई 1990 में मुस्लिमों के पवित्र शहर मक्का के पास अल मुइसन सुरंग के अंदर भगदड़ मचने से हज यात्रा करने गए 1426 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2005 में अगस्त महीने में इराक में एक पुल पर भगदड़ मचने से 1005 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा टाइग्रिस नदी के पुल पर तब हुआ जब वहां पर आत्मघाती हमलावर की अफवाह फैली और भगदड़ मच गई थी। अगर भारत की बात करें, देश की बात की जाए, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित नैना देवी मंदिर में भूस्खलन की अफवाह के बाद तीर्थयात्रियों में भगदड़ मच गई थी। साल था 2008 और महीना अगस्त। हादसे में करीब 145 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। उस हादसे के 1 महीने बाद ही, यानी सितंबर 2008 में राजस्थान के जोधपुर में बड़ी भगदड़ हुई। हादसा चामुंडा मंदिर में हुआ, जिसमें 147 लोग मारे गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर।
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।